अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हुसैन अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्रिएटिविटी। सो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, जो कि एलटीएम सब्जेक्ट का टॉपिक है, CLL। तो कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग क्या है? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड विच इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड स्टूडेंट वर्क टुगेदर दे वुड लाइक टू लर्न। यानी कि स्टूडेंट जो है वो इकट्ठे काम करते हैं, जो वो सीखना चाहते हैं, ठीक है, उस टॉपिक पे वो डिस्कशन करते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, जैसे वो लैंग्वेज सीखते हैं, जो करेक्शन उनकी टीचर करता है, ठीक है, वो उनका अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो ये सारा कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग है। कम्युनिटी के अंदर बैठ के स्टूडेंट जो होते हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने बताना है सबसे पहले सिलेबस, ठीक है, कि इसका सिलेबस क्या होता है। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग के अंदर सिलेबस से मुराद ये कि इसमें पढ़ाया क्या जाता है, बोला क्या जाता है। तो CLL यानी कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग डज नॉट यूज़ अ कन्वेंशनल लैंग्वेज सिलेबस विच सेट आउट इन एडवांस द ग्रामर वोकेबलरी एंड अदर लैंग्वेज आइटम्स टू बी टॉट। यानी कि CLL के अंदर जो है, यानी कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग के अंदर कोई भी ऐसा ख़ास सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता जो कि ग्रामर वोकेबलरी या दूसरी लैंग्वेज आइटम के ऊपर बेस करता हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं आर नॉट कंसीडर टू बी एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो भी इतनी खास जो है कंपोनेंट कंसीडर नहीं किए जाते। इनकी मेन जो होती है ना कंपोनेंट्स, वो होते हैं उनके डिस्कशन, उनकी जो है लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद उनके इंटरेक्शंस, उनके आपस में जो डिस्कशन बातचीत होती है, ये मेन कंपोनेंट्स इसके होते हैं, ठीक है। इफ़ अ कोर्स इज़ बेस्ड ऑन करण, यानी कि जो करण जिसने मतलब चार्ल्स है करण जिसने ये डेवलप किया था, ठीक है, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग के, इसमें बताया गया मेन चीज़ ये है कि इंटरेक्शन, ठीक है, ये इसका सिलेबस होता है। उसके बाद जो है डिस्कशन इसका सिलेबस होता है, बॉडी लैंग्वेज सिलेबस होता है, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स का इजहार, वो सिलेबस होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एक्टिविटीज़ की, या इसकी कह लें टेक्निक्स की, ठीक है। तो इसमें जो जो एक्टिविटीज़ हैं हम उनको वन बाय वन जो है वो देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो ग्रुप में बच्चे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है टीचर वो बच्चे को कहता है कोई भी बात करो, ठीक है। तो बच्चा जो होता है वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, कोई भी बात करता है, ठीक है। टीचर उसकी उस बात को ना, जो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में करता है, टीचर उसको टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो पहला टॉपिक क्या है? ट्रांसलेशन। पहला जो हमारी एक्टिविटी है, टीचर उसको ट्रांसलेट कर देता है। अब बच्चा क्या करता है, ये बच्चा या बच्चे जो साइडों पे बैठे थे ग्रुप के अंदर, वो उसको रिपीट करते हैं, वो टीचर की बात को रिपीट करते हैं, वो भी उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रांसलेशन का पहला एक्टिविटी है। दूसरी है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में क्या होता है, हर बच्चा जो है वो किसी ना किसी तरह टीचर के साथ या किसी ग्रुप के साथ ना इंगेज होता है, ठीक है, ग्रुप टास्क में। वो ग्रुप वर्क करता है, फॉर एग्जांपल डिस्कशन करता है किसी टॉपिक पे, या वो क्या करता है, कोई भी कन्वर्सेशन करता है, किसी बातचीत को शुरू करता है, या वो कोई समरी है, कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी ग्रुप वर्क करता है, ठीक है, उसे हम ग्रुप वर्क कहते हैं। उसके बाद है रिकॉर्डिंग। अब बच्चा जो है वो या तो अपनी या फिर ग्रुप की रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, जिसमें सारे बच्चे कोई ना कोई बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग से मुराद फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, अपने आप को एनालाइज करने के लिए। बाद में हम जब सुनेंगे तो हम देखेंगे कि ये जहाँ पे मैं हंस पड़ा था ये गलत किया, यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन गलत था, हमने मतलब अपनी करेक्शन करनी है, या मैंने यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज सही नहीं बोली। तो ये अपनी ये एक तो ये। दूसरा क्या है, गौर से किसी की बात को सुनना भी रिकॉर्डिंग कहलाता है। तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, जो हमने रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, उसको हमने ट्रांसक्रिप्ट करना है, ठीक है, उस अटरेंस को, उस जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें हाईलाइट करनी है हमने चीज़ें कि जो हमने मतलब रिकॉर्ड किया है उसमें हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, या हमने उसको एनालाइज करना है। उसके बाद है एनालिसिस, खुद एक टॉपिक है, एक्टिविटी है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो हमारे पीछे पहले हमने टारगेट लैंग्वेज के बारे में अटरेंस बोली हैं, कोई भी बातचीत की है जिसमें ग्रामर रूल्स हमने सही बोले या नहीं, या लेक्सिकल यूजेज हमारा ठीक है या नहीं, वो हमने एनालाइज करना है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमने ये बताना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, इसके अंदर, और फिर जो है वो सेंस ऑफ वन एंड अदर। उसके बाद है रिएक्शन टू साइलेंस, कंसर्न फॉर समथिंग टू से। यानी कोई भी बात जो बच्चे हैं ना वो एक दूसरे के साथ करते हैं क्लास के अंदर, अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, उसे हम रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन कहेंगे, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद है लिसनिंग। स्टूडेंट लिसन टू अ मोनोलॉग बाय टीचर, यानी टीचर अकेला बोलता है, स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं। इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स दे माइट हैव क्लिच्ड और ओवर हेडेड इन द क्लास इंटरेक्शंस। यानी कि बच्चे जो क्लास में बोलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, सारा कुछ, टीचर जब उनको बताता है ना कि आप लोगों ने यहाँ पे क्लिच किया था, यहाँ पे आप लोगों की गलती थी, ये बात आपने गौर से नहीं सुनी अपने इंटरेक्शन के दौरान, ये स्किप की, गाइड करता है टीचर, तो बच्चे उसको गौर से लिसन करते हैं, इसके अंदर लिसनिंग होती है, ठीक है।
लास्ट है फ्री कन्वर्सेशन। फ्री कन्वर्सेशन में जो है टीचर वो बच्चों को अलाउ करता है कि आप लोग जो है ना यहाँ पे कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करें, कोई भी टॉपिक पे बात करें, अपने फीलिंग्स पे बात करें, अपनी जो भी है आपने कैसे लर्न किया, क्या क्या गलतियाँ की, क्या आपने ऑब्जर्व किया, वो अपनी कोई भी फ्री कन्वर्सेशन करें, ठीक है। तो टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ खुद इंगेज होता है किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर। ये एक मेथड है कम्युनिटी के अंदर बात करने का, कम्युनिटी के अंदर लैंग्वेज को लर्न करने का, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ थी। अब बात करनी है टीचर एज अ काउंसलर कि टीचर जो है उसको कैसा होना चाहिए, टीचर को क्या होना चाहिए। इसमें सिंपल ये है कि पहले मैं ये बताया गया कि टीचर को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए कि बच्चा जो है वो परेशान हो जाए। उसके लिए ईजी आपने ना उसकी लर्निंग करनी है, ठीक है। उसको थोड़ा आसान सा माहौल थोड़ा सा ना प्रोवाइड करना है। मोनीटर लर्निंग अटेंडेंस, ठीक है। उसकी जो स्टूडेंट बोल रहे हैं, ठीक है, टीचर को चाहिए कि उनको गौर से सुने, लेकिन शो ना करवाए कि वो सुन रहा है टीचर। ऐसे बस ध्यान भी उसके ऊपर हो लेकिन मुंह किसी और तरफ हो, ताकि स्टूडेंट जो है वो परेशान ना हो। उसके बाद है रिस्पॉन्ड कामली, यानी रिस्पॉन्ड करना है बच्चे को लेकिन बड़े प्यार से एंड नॉन जजमेंटली। ये नहीं दिखाना कि मैं जज कर रहा था तुम्हें, बस ये कि यहाँ पे आपकी करेक्शन होनी, मतलब इस तरह। मैं इंटरवेंस डायरेक्टली इन द डिस्कशन टू करेक्ट द प्रॉब्लम, ठीक है। डिस्कशन के अंदर जो है आपने ना मतलब टीचर का ये काम है कि स्टूडेंट की करेक्शन करे, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम की जहाँ जहाँ उसने कोई भी मतलब के मिस्टेक की है। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर या रोल ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट एज अ क्लाइंट। तो स्टूडेंट को क्या काम, स्टूडेंट के जिम्मे कुछ काम है, जैसे कि उसे क्लास के अंदर एक्टिव रहना है, टीचर जब कोई बात करता है उसको गौर से सुनना है, टीचर जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा है उसको रिपीट करना है, ठीक है। टीचर जब कोई बात कहता है कि मतलब फ्री कन्वर्सेशन करो तो हर जगह पार्टिसिपेट करना है। मिस्टेक होती है, इट्स ओके, बट स्टूडेंट का काम ये है कि वो टीचर को पिक करता है, ठीक है, फिर उसको रिपीट करता है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो टीचर उसको गाइड करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज में ये एडवांटेज आते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसको जो है ना स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज इनकी इंप्रूव होती है उन बच्चों की जो लोअर लेवल पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है उनका जो टेंशन एंजाइटी लेवल है या जो उनकी थ्रेट उनको डर होते हैं, ठीक है, बैरियर्स होते हैं, वो उनके जो है वो कम हो जाते हैं, लोअर हो जाते हैं, ठीक है, लोअर स्टूडेंट्स एंजाइटी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट क्रिएट्स अ वार्म सिंपैथेटिक एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। टीचर जो होता है वो बच्चे पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है जब बच्चा जो है वो इस मेथड के जरिए ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इंटरेक्शन होता है इसमें और ज़्यादा टीचर बच्चे को जानता है। उसके बाद है काउंसलर अलाउ द काउंसलर यानी कि टीचर। तो काउंसलर अलाउ द लर्नर्स टू डिटरमाइन टाइप ऑफ कन्वर्सेशन टू, जो काउंसलर होता है वो अलाउ कर देता है कि बच्चा खुद जो है वो अपनी कोई भी मतलब टॉपिक चूज कर सकता है कन्वर्सेशन का। ट्रेन स्टूडेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट, बच्चों को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट फील करे, कुछ भी आज़ादी से बोल सकें, ठीक है। तो डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि जब बच्चे को ट्रेन इस हद तक कर दिया जाता है कि वो कुछ भी मतलब बोल ले, ठीक है, तो टीचर तो अपनी तरफ से ये समझता है कि बच्चा कुछ भी बोल ले, लेकिन बच्चा बाज़ औक़ात गलती कर जाता है और टीचर उस इंडिपेंडेंस के होने की वजह से उसके ऊपर इतना गौर नहीं करता, उसे गाइड नहीं करता। इसमें और है सम लर्नर डिफाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक ऑन टेप, यानी कि कुछ लर्नर्स होते हैं वो मुश्किल फील करते हैं जब वो कम्युनिटी के अंदर उन्हें बात करनी पड़ती है। इन ऑर्डर फॉर स्टूडेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट टीचर माइट भी, ये वही बात है कि मतलब टीचर माइट भी निगलेक्ट द नीड फॉर गाइडेंस, यानी कि गाइड नहीं कर पाता टीचर, निगलेक्ट कर देता है, नज़रअंदाज करता है। टीचर समझता है कि शायद ये इंडिपेंडेंट है, ये कुछ भी बोल सकता है, सही बोलेगा, ठीक है। टीचर हैज़ टू हाईली प्रोफिशिएंट इन द टारगेट लैंग्वेज एंड इन लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें ट्रांसलेशन इज़ एन इंटरेक्टिव एंड डिफ़िकल्ट टास्क। ट्रांसलेशन जो होता है ना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड रिलाइज लार्जली ऑन द काउंसलर ट्रांसलेशन, यानी कि जो काउंसलर है, टीचर है, उसकी ट्रांसलेशन के ऊपर पूरी की पूरी इन्हिसार होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स खुद से ट्रांसलेशन करने के काबिल नहीं होते, वो सिर्फ रिपीट करते हैं टीचर की ट्रांसलेशन को। और इसमें यह क्या है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू कैरी आउट, यानी कि इसमें ना मतलब कि डिस्कशन के अंदर जो है वो लर्निंग तो हो रही होती है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है कुछ सीखने के लिए। हाँ, स्किल्स इंप्रूव होती हैं, कम्युनिकेशन और इस तरह मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, लेकिन ये है कि इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये जो कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग है मे बी लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है, तो लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर कर लें। अगर शॉर्ट आए तो फिर आप जो ये एक्टिविटीज़ को डिटेल में बताया है इसको ना बताइएगा, बल्कि इसको नेम्स यूज़ करिए।